किताबों से दोस्ती कर लो, क्योंकि यही दोस्त तुम्हें एक दिन कामयाब बनाएंगे। आज की मेहनत कल की पहचान बनाती है। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, रोज की मेहनत से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर एजुकेशन वर्ल्ड में, जहां हम सच्ची और अच्छी शिक्षा की बात करते हैं। आज ये शुरू करते हैं हम एक न्यू टॉपिक जो एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम लॉ ऑफ गुलाम का नियम। We know that two like charge repel each other and upside can attract each other. हम जानते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार से आवेश एक दूसरे की आकर्षित करते हैं। This suggests that a force act between two charge called the electric force. दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। The electric force between like charge is reflexive and between unlike charge it is attractive. समान आवेशों के बीच विद्युत बल प्रतिकर्षण बल होता है तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल रहता है। Even if the electric charges are in a vacuum, electronic force still exist. आवेश निर्वात यानी वैक्यूम निर्वात को बोलता है। इसमें स्थित तभी होता है जब विद्युत बल लगता है। 1785 the French scientist Coulomb based on experiment rule regarding to acting between two charges known as Coulomb law. सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक आए जिसे गुलाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे रिजल्ट आया कि दो आवेश के बीच कार्य करने वाला बल गुलाम का नियम है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन between two stationary point charge is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acquired along the line joining it to charge. इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों दिशा में मिलने वाली रेखाओं के अनिर्दिष्ट होता है। 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, यानी कोई दो बिंदु है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे की दूरी पर r स्थित हो तो उनके बीच के लगने वाला बल क्या होगा, यानी F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर जो होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। चलिए समीकरण होगी